राम राम मेरे सारे भाइयों बहनों और माताओं को। भाई, हरियाणा के जो सोनीपत की एक न्यूज़ सामने आई है, अपडेट सामने आई है। मतलब कि केस है जो कि विक्की भोरिया, जो कि उसका पूरा नाम है विकास भोरिया। विक्की भोरिया सोनीपत का रहने वाला है और लड़की जो है वो गुड़गांव की है। लेकिन इनकी जो अरेंज मैरिज हुई है ना, अरेंज मैरिज के बाद इसको, विक्की भोरिया को, ये कनाडा में जॉब करने गया था। इसके पास जॉब नहीं थी, लेकिन इसके घर वालों ने मतलब शादी करा दी कि भाई पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो भाई तुम शादी कर लो, शादी करने के बाद जॉब करते रहना, आराम से लाइफ सेटल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई बात नहीं, माँ बाप के कहने पे कर लिया अगले ने। भाई कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे जैसे साहब का हो। तो उसके बाद उसने ब्याह कर लिया। ब्याह करने के बाद वो चला गया कनाडा। कनाडा में जाने के बाद उसको अपडेट मिलती है कि उसने मतलब लड़की के साथ वो ईमेल एक्सचेंज, ईमेल वगैरह, नंबर वगैरह सब कुछ एक्सचेंज तो होता ही है शादी से पहले। तो मतलब उसके लिए क्या बोलते हैं, कनाडा में वो पहुंच गया। कनाडा में वो जॉब कर रहा था, उसको जॉब चाहिए थी कनाडा में। अब शादी के बाद जॉब तो करनी है बंदे ने, तो उसको जॉब मिल गई 1.5 महीने में। तो वो जो भी कर रहा था वो आई, फीडबैक का मैसेज आया लड़के के पास, विक्की भूरिया के पास, कि भाई आप ऐसे होटल में गए, आपका रिव्यू कैसा लगा, आपको कैसा लगा होटल। उसने कहा भाई मैं तो कनाडा में हूँ, मैं तो गया नहीं, ये तो ईमेल तो लड़की की है, मेरी तो है ही नहीं मेल। तो उसने उसको फ़ोन करके बोला, पूछा कि भाई आप ऐसे गए थे। उसने पहले माइंड में सोचा कि भाई मैं तो गया नहीं, ये तो लड़के की मेल है, भाई इसे फ़ोन करके पता करता हूँ। उसने फ़ोन करके पता किया तो लड़की ने साफ मना कर दिया, मैं तो गई नहीं। उसने पहले पूछा, विक्की ने साफ पूछा कि किसके साथ गई थी तुम होटल में, तो उसने मना कर दिया, मैं तो गई नहीं, साफ मना कर दिया। उसने फिर उसके बाद गूगल में सारी की सारी बैकअप लिया उसका कि भाई क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ अपडेट है। मैं तो भाई इससे ढंग से वो जानता भी नहीं उस लड़की को, भाई कौन है क्या है। क्योंकि उस लड़की उन्होंने जो अरेंज मैरिज हुई थी उसकी, विकास बोरिया की, वो कराई थी बिचौलिए ने। और बिचौलिए ने उसको पूरी श्योरिटी दी कि भाई लड़की पूरी ओके रिपोर्ट है, लड़की में कोई खोट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लड़की पूरी सीधी है, मेहनती है लड़की। और लड़की पता नहीं किसी MNC कंपनी में वो है, मैनेजर है। तो चलो, उसने कहा चलो अच्छी बात है, मेहनती लड़की है तो बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसने, विक्की भोरिया ने जब पूछा लड़की से भाई ये सब चीज़ें क्या है, भाई मैसेज आ रहा है मेरे पास, उसने कहा मैं तो गई नहीं। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही उसने फोटोस निकाली, बैकअप निकाला, तो उसको साफ साफ दिख गया कि भाई लड़की के तो कैरेक्टर ही खराब है। लड़की का शुरू से लेके अब तक कैरेक्टर ही खराब है। शादी से पहले का भी कैरेक्टर उसको सारा दिख गया, शादी के बाद का भी। मतलब जो चीज़ शादी से पहले चल रही थी, अगर शादी हो चुकी है लड़की की तो वो चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। भाई शादी हो चुकी है, अब नवी जिंदगी है, तो मतलब ये चीज़ें करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन उसने ऐसे लड़की ने किया नहीं, उसने उसका उल्ट कर दिया। मतलब कि जो चीज़ उसकी एडिक्टिव हो गई थी ना, मतलब जैसे लड़की सेक्स एडिक्टिव थी, तो उसकी वो चीज़ कंटिन्यू थी, वो चीज़ उसकी बंद नहीं हुई, और वो चीज़ विकी ने कैच कर ली। उसको सारी चीज़ें उसमें फोटोज़ में उसने सारी चीज़ें कैच, उसको सारी दिख गई। भाई इसके तो इसके जीजा के साथ भी रिलेशन गलत हैं, कजिन के साथ, मैनेजर के साथ, हर एक बंदा, कोई फैमिली फ्रेंड है, कोई भाई का फ्रेंड है, और जैसे मान लो फेसबुक फ्रेंड जो होते हैं, इंस्टाग्राम, हर एक के साथ। फिर यार वो लड़की थोड़ी हुई, वो तो गलत हो गया एक तरीके से। और तो फिर उसने जैसे देखा, उसने 3-4 दिन में हर एक चीज़ अपडेट निकाल के उस लड़की के सामने रख दिया कि भाई ये सब कुछ क्या है। पहले तो लड़की मना करती रही, लेकिन 3-4 दिन बाद लड़की ने उसको हामी भरनी शुरू कर दी, हाँ भाई मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन किसी के साथ ऐसे किया। उसने उसको पूरी लिस्ट, 34 बंदों के साथ उस लड़की ने सेक्स किया, 34 बंदों के साथ, जितने उसके पास लिस्ट आई उसने चेक किया सब कुछ। मतलब कि जैसे विक्की ने सब कुछ चेक किया, उसके पास उसने लिस्ट निकाली। लिस्ट निकाल के उसने उस लड़की के सामने रख दी। उस लड़की का नाम अभी तक विक्की ने रिवील नहीं किया, क्योंकि उनके ऊपर लड़की ने केस कर रखा है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो मतलब कि लड़की ने उनके ऊपर केस कर रखा है। तो होता क्या है, तो उसने मतलब कि सारा चीज़ उसका कच्चा चिट्ठा निकाल के, मतलब मेरा मतलब है कि उसकी सारी चीज़ निकाल के, लड़की के सारे मैसेजेस, सारे लड़कों के नाम निकाल के उसके सामने रख दिए।
लड़की उसको बता रही है मैंने इसे अदा किया, इससे पूरा किया, इसका ऐसा है। मतलब उससे उस टाइम पे भी उसको एक पूरा प्रूफ करने में लगी पड़ी है कि भाई इसके साथ मैंने ऐसे किया और भाई मेरे से गलती होगी, मेरे को चांस दो, दूसरा चांस दो। वो कह रहा है ये सब चीज़ें क्या है, ये तो गलत हो गया। और तो हुआ किस वजह से? बिचौलिए की वजह से। बिचौलिए ने सारा काम खराब कर दिया, ना जांच पड़ताल हुई, कुछ भी नहीं हुआ, शादी हो गई है। तो चीज मतलब कि उसके बाद विक्की, और होता क्या है उसके बाद उसने मतलब कि अपने सारी फैमिली के सामने सारी चीज़ें प्रूफ रख दी। जैसे गांव में क्या होता है, गांव में ना पूरी पूरी बिरादरी बैठती है, हर एक चीज़ की बिरादरी बैठती है, और बिरादरी के बैठने के बाद ना हर एक चीज़ सोल्व होती है। बिरादरी के बैठने के बाद मतलब कि लड़की वालों को बिठाया जाता है, लड़के वालों को भी बिठाया जाता है। और बैठने के बाद ना, बिरादरी में बैठने के बाद, ये वो कनाडा में था, वो कनाडा से उस पे था, सबके साथ कनेक्ट था। तो उसने ये चीज़ बोली कि भाई जो इसने लड़की ने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि भाई उस चीज़ पे तो ये अटल ही नहीं रही, ये चीज़ तो गलत है ना भाई, इस पे चीज़ पे तो अटल रहना चाहिए था लड़की को, लेकिन वो रही नहीं। तो भाई इस चीज़ का मकसद, तो उसने क्या बोला कि लड़की ने ये बोला कि भाई मेरे को दूसरा मौका दो, इस बार नहीं होगा। लेकिन लड़की एक बात मेन और, जैसे ही लड़की की शादी हुई थी, लड़की की शादी होने के बाद वो विक्की के फैमिली के साथ तो रही नहीं, वो जॉब करने के लिए वापसी अपने घर चली गई गुड़गांव। ये चीज़ तो गलत है ना। अगर उसको जॉब करनी थी तो वो अपनी ससुराल में रह के जॉब करे ना, उसको जॉब करने की कंपनी में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली वालों से मिलना था, मिलती, कोई दिक्कत नहीं थी। अपने मायके में जाओ, मिलो और वापस अपने ससुराल आओ, अपने घर पे, वही तुम्हारा ससुराल है ना शादी के बाद। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वापस अपने घर चली गई, वहाँ पे जाके जॉब कर रही है। चलो कोई बात नहीं, जॉब कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत चीज़ तो ना करे, गलत काम तो ना करे, वो चीज़ तो गलत है ना। वो चीज़ सही थोड़ी जाती है। शादी के बाद तो ये चीज़ें गलती होती हैं, सही थोड़ी होती हैं। तो फिर उसके बाद सही वैसे भी नहीं होती भाई। 34 बंदों के साथ रिलेशन में ना गलत है भाई, बिल्कुल ही गलत है, इलीगल है। लेकिन यहाँ पे कौन इतना सोचता है? कोई सोचता ही नहीं, किसी को इतनी परवाह ही नहीं। और रही दूसरी बात, उसके बाद फिर उसने कहा चलो कोई बात नहीं, दूसरा चांस दे के देखते हैं क्या होता है। उसने कहा दूसरा चांस दो, लड़की ने बोला दूसरा चांस दो, उसकी पूरी फैमिली ने बोला दूसरा चांस दो। फैमिली में कौन कौन है लड़की की बड़ी बहन भी है, लड़की की माँ भी है, लड़की का बाप भी है। लड़की के बाप को लकवा मार रखा है, और लड़की की माँ वो कहीं पे मतलब कि जॉब करती है, किसी गवर्नमेंट उसमें आंगनवाड़ी में जॉब करती है। और लड़की की जो बड़ी बहन है उसका पता नहीं क्या करती है, वो मतलब लड़की का भाई भी है, लेकिन लड़की के घर में उसके माँ की चलती है। वो सब चीज़ें चलो यार उनके घर की है, हमें उन सब चीज़ों से क्या आई। लेकिन हमें यार एक चीज़ बोलती होती है ना कि भाई गलत काम तो ना करो, उसकी फैमिली के साथ तो रहो, उसकी फैमिली का हिस्सा बनाओ, उससे थोड़ा वो दो, वो करो, थोड़ा हमेशा उसके साथ रहो लड़के के कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुझे कोई दिक्कत है हमें बता, हम देखते हैं, हल सोल्व करेंगे। लेकिन लड़की खुद ही गलत काम कर रही है, तो उसने विक्की ने उसको दूसरा मौका दिया, चलो कोई बात नहीं, दे दिया। उस 1-1.5 महीना उसके साथ रहा, थोड़ा घुमा वगैरह। लेकिन क्या होता है कि जैसे मतलब वो कनाडा गया वापस अपना काम पे, वापस उसकी जॉब लग गई। चलो भाई पहले जॉब छूट गई थी, जब उसको पता लगा सारी चीज़ें, अब बंदा ये सब चीज़ें देखने के बाद जॉब पे काम मन कैसे लगेगा। वापस जॉब लग गई उसकी कनाडा में। तो जॉब लगने के बाद जब वो पूरी चीज़ें देखता है, ये तो फिर वैसे की वैसे ही। और जब वो जिस MNC कंपनी में वो जॉब कर रही थी, वो लोग फोन अपने खुद की तरफ से डिवाइस देते हैं, मोबाइल कि भाई डिवाइस देते हैं खुद की तरफ से, मैनेजर को मिलता है। तो उन्होंने क्या किया, उस लड़की ने अपने पर्सनल फ़ोन की जगह उस दूसरे मोबाइल से उन्हीं लड़कों को दोबारा मैसेज करना चालू, दोबारा उनके साथ जाना चालू। और इतने में इसको पता लग गया, क्योंकि भाई ये जॉब कर रहा है, जिस कंपनी में जिस लेवल पे जॉब कर रहा है उसको पता है सारी चीज़ें। भाई ये सब चीज़ें पता कैसे लगानी है, भाई लड़की कर क्या रही है वहाँ पे गुड़गांव में। तो उसको पता लगा, उसने दोबारा ये चीज़ करी, उसने अपने घर वाले से बात करके ये चीज़ बोली कि भाई मेरे को भाई म्यूचुअल डिवोर्स चाहिए, मेरे को डिवोर्स दे दो, आप अपनी जगह मैं अपनी जगह, मेरे को नहीं चाहिए सब चीज़ें झंझट, मेरे को नहीं झेलना। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, 1 हफ्ते में बताती हूँ। 1 हफ्ते के बाद उसे घर वालों को फ़ोन आता है, गुड़गावा में जो चौकी है, पुलिस चौकी है,
वहाँ से फ़ोन आता है मेरे को प्रॉपर ये पता नहीं है कि कौन सी चौकी से फ़ोन आता है, लेकिन गुड़गांव से पुलिस चौकी से फ़ोन आता है उनके पास कि भाई ऐसे ऐसे करके आपके ऊपर ये केस लगवाया है, आपकी बहू ने आपके ऊपर मारपीट का। वो कहता है कि भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैं तो यहाँ पे हूँ ही नहीं। वो कहते हैं उसके घर वालों को, उसके बापू के पास, विक्की के पापा के पास फ़ोन आता है पुलिस चौकी से कि भाई आपके जो बहू है उसने आपके ऊपर को मारते हो, पीटते हो, दहेज की मांग करते हो, ऐसा ऐसा। लेकिन उन्होंने तो दहेज लिया ही नहीं, उन्होंने तो 1 रुपये लेके विक्की के पापा ने 1 रुपये लेके पूरा रिश्ता वो एक्सेप्ट किया था। भाई हम तो 1 रुपये लेंगे, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए, चलो कोई बात नहीं। तो फिर क्या हुआ, केस कर देती है वो लड़की वहाँ पे जाके पुलिस चौकी में जाके। तो उनके ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर फाइल दर्ज होगी अब। और उनको पता लगा, इतने में विक्की को पता लग गया, उसके पापा ने बता दिया। तो भाई विक्की को पता लगा, उसने तो क्या किया है भाई, कैसे करूँ मैं, मेरे को वापस जाना पड़ेगा उनके ऊपर। वो बताओ, विक्की आ भी गया इंडिया में, आके उसको मारपीट करके वापस कनाडा चला गया। ये कैसे पॉसिबल है, कोई निशान नहीं किसी चीज़ के, मारपीट के किसी चीज़ के कोई निशान नहीं, और ना ही कोई वो एविडेंस है, कुछ भी नहीं है, लेकिन केस कर दिया जी। विक्की भाई की बहुत बड़ी ये चीज़ सही रही कि उन्होंने ये चीज़ सोशल मीडिया पे सबके साथ शेयर करी कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया। हमें ये चीज़ बहुत सही लगी। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग उनका भाई मैं तो यही कहूँगा गुड़गांव प्रशासन से, और हम अपने हरियाणा सरकार से, अपने ये सोनीपत के प्रशासन से, इन सब से एक ही चीज़ अपील करूँगा कि भाई उनका सहयोग दो। और जो लड़की गलत है ना इस मामले में, लड़की गलत है इस मामले में, तो भाई लड़की को सज़ा दो, लड़की को सज़ा मिलनी चाहिए। जो चीज़ चल रही है ना, लड़की नॉर्मल नहीं हो सकती। जिस लड़की के 34 बंदों के साथ रिलेशन है, वो लड़की नॉर्मल कैसे हो सकती है। एक बंदा हो, 2 बंदा हो, चलो बंदा भूलने की कोशिश भी कर सकता है, लेकिन 34 बंदों का तो बंदा भूल क्या सोच भी नहीं सकता। जिस बंदे को पता लग जाए ना कि मेरी बीवी के 34 बंदों के साथ थे, वो बंदा तो भाई जीते जी गया, कैसे कर रहेगा एक्सेप्ट, पॉसिबल ही नहीं एक्सेप्ट करना। तो उस बंदे की भाई बहुत बड़ी वो है, हम ये मानते हैं कि भाई उस बंदे ने हर चीज़ को सबके सामने रखा सोशल मीडिया पे। और अब कई बंदे ये भी कहेंगे, ये यार लूँगा हमारे प्रशासन से, और जो मतलब कि जिनके पास उनका केस चल रहा है, तो भाई जल्दी से जल्दी इस चीज़ में केस में सुनवाई करो। और विक्की भाई जो विक्की बोरिया जी हैं, विक्की बोरिया भाई हैं, उनको मतलब ये केस उनका ख़त्म हो और उनकी सुनवाई हो, वो केस में जीत जाए। हम तो बस यही बोलेंगे, और लड़की को सज़ा मिले, क्योंकि इस चीज़ में लड़की गलत है।